हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान इतिहास के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है जनजाति एवं किसान आंदोलन। दोस्तों, जनजाति एवं किसान आंदोलन से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये राजस्थान इतिहास का सिलेबस है रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी का, जिसमें अपन ने सभ्यता एवं जनपद पढ़ लिए, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास पढ़ लिया, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान पढ़ लिया और प्रजामंडल आंदोलन भी पढ़ लिया। आज अपन जनजाति एवं किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न वो पढ़ रहे हैं। 2 क्लास और बाकी रहेगी, बाकी अगली अपनी राजस्थान के इतिहास में। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी राजस्थान इतिहास के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर क्लासें जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद रहता है। मित्रों देखिए, बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए, यहाँ पे उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी में संप सभा का पहला सत्र है वो आयोजित किया गया था। इसके बाद यानी कि इस सत्र के बाद हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर दोस्तों एक बैठक है वो आयोजित की जाएगी। मासिक नहीं, मासिक की जगह दोस्तों यहाँ पे हर साल आता। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। और चौथा नंबर का कथन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा था? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी, भीलों के बीच एक सामाजिक और राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए। ये देखिए, सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। देखिए, अब अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। गलत हो जाएगा दोस्तों। आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलनों का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। गैर किसानों ने नहीं, किसानों ने ही किया था। ठीक है, तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 में प्रारंभ हुआ था। ये आजादी से पहले ही तो प्रारंभ हुआ था और किसानों ने ही तो किया था। तो ये गैर किसान यहाँ पर शब्द है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान आना चाहिए था। आगे देखिए, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक कथन गलत है, सेकंड कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुने, उत्तर चुनना है। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल 28 सितंबर 2024 को यह प्रश्न वो पूछा जा चुका है। एक गलत है, सेकंड सत्य है। एक गलत है, सेकंड सत्य है, यानी कि यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने बिजोलिया
आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं। देखिए, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की। बिल्कुल सही बात है साहब, ये कथन है वो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा देखिए यहाँ पे, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत से गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1 और 2 दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही है। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? दोस्तों, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये 3 चरणों में पूरा हुआ था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। ये दोस्तों शुरू हुआ था 1897 में और ये खत्म हुआ था दोस्तों 1941 में। ठीक है, और ये 3 चरणों के अंदर ये पूरा हुआ था। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहला चरण है वो दोस्तों 1897 से 1916 तक चला था। ठीक है, और इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। और 1916 से दोस्तों 1923 तक है इस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों विजय सिंह पथिक ने किया था। और 1923 से लेकर और दोस्तों 1941 तक इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों अप्रैल 1922 में, अप्रैल 1922 में बरड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अप्रैल 1922 में स्टेनोग्राफर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। ठीक है, पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2024 में। आगे देखिए, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? उपरमाल पंच बोर्ड का गठन दोस्तों विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, किसानों पर चंवरी कर किसने अधिरोपित किया था? किसानों पर चंवरी कर किसने अधिरोपित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव कृष्ण सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। कृष्ण सिंह ने वर्ष 1903 में दोस्तों कृष्ण सिंह ने वर्ष 1903 में 5 रुपए का चंवरी कर नाम से नई लाग है वो लगा दी थी। विरोध स्वरूप किसानों ने हल नहीं चलाए, जिससे जागीरदार को झुकना पड़ा और लगान भी 1/2 से घटाकर 2/5 है वो कर दिया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ के बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
संप सभा की जो स्थापना है ये दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, गोविंद गिरी के द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट गार्ड ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, बिल्कुल सही है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, बिल्कुल सही है। मीणा आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत, गलत हो जाएगा। भगत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखिए जो मीणा आंदोलन है आप सभी को पता होगा दोस्तों, नीम का थाना में एक मीणाओं की एक सभा हुई थी, ठीक है, जैन संत मगन सागर जी की अध्यक्षता में, ठीक है। उसमें भी दोस्तों ये मीणा आंदोलन से संबंधित है। और एक दोस्तों पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार अधिनियम भी है वो इसमें बनाया गया था, ठीक है। तो ये संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दो चार नाम बता देता हूं जो मीणा आंदोलन से संबंधित है, जैसे कि छोटू राम झरवाल, महादेव राम पबड़ी और जवाहर राम मीणा ने दोस्तों मीणा जाति सुधार समिति की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रखनी है। तो यहाँ पर है दोस्तों मोतीलाल तेजावत, तो इसमें गलती हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था, बताइए। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण है वो क्या था दोस्तों, वो कारण था चौरीकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौरीकर। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सही उत्तर इसमें हो जाएगा चौरीकर, ये प्रमुख कारण था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर, याद रखना, ठीक है दोस्तों। याद रखना 1932 में मोहम्मद हादी ने अपनी संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम के तहत आंदोलन को एक संगठित रूप दिया था। और अलवर में किसान आंदोलन का नेतृत्व है गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने किया था, ठीक है। उनके आदेश के तहत उन्होंने खरीफ फसलों पर कर देना है वो छोड़ दिया था। तो ये आपको इसमें थोड़ी सी चीजें हैं वो याद रखनी है, अलवर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नानजी पटेल व ठाकरी पटेल। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि 1897 में बिजोलिया के किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, ठीक है। और ठिकानेदार की शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करने का निश्चय है वो किया था उस समय, ठीक है। मृत्यु भोज पर वहां पे गिरधारीपुरा गांव में सारे के सारे इकट्ठे हुए थे और उसमें निर्णय हुआ था कि ठिकानेदार की जो शिकायत है वो मेवाड़ के महाराणा से करेंगे, ठीक है। और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजा जाता है। और दोस्तों वहां पर क्या होता है कि ये इन्होंने महाराणा फतेह सिंह को शिकायत कर दी लेकिन उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, ठीक है। और दोस्तों इसी की वजह से इसमें दोस्तों ये गिरधरपुरा गांव में ये एकत्रित हुए थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे। गोविंद गुरु कौन से आंदोलन के नेता थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भील आंदोलन के। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ये देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर में प्रश्न पूछा जा चुका है। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है दोस्तों। यहाँ पर देखिए रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। रूपाजी और कृपाजी है ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे,
ठीक है, और ये शहीद हो गए थे। नानक जी भील व देवलाल गुर्जर, दोस्तों नानक भील व देवलाल गुर्जर ये दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये भी शहीद हो गए थे। यहाँ पर बीकानेर किसान आंदोलन ये गलत दे रखा है। नानजी एवं ठाकरी पटेल, नानजी एवं ठाकरी पटेल मैंने अभी आपको बताया ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे, ये बूंदी किसान आंदोलन यहाँ पर गलत दे रखा है। देवा गुर्जर एवं भवानी शंकर, नाम आपको याद रखना है, देवा गुर्जर एवं भवानी शंकर, ये दोस्तों धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व शुरुआत करने वाले यही थे, देवा गुर्जर एवं भवानी शंकर। तो ये एक सीकर किसान आंदोलन ये भी गलत हो जाएगा, एक ही सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जाट किसान आंदोलन। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट में आंदोलन या घटनाएं दे रखी है और सूची सेकंड में आंदोलन वर्ष दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1897 में हुई थी। ठीक है, और सिक्कर आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1922 में हुई थी। डाबड़ा की घटना है वो दोस्तों ये 1947 में हुई थी, और चंदावल की घटना है वो दोस्तों 1945 में हुई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4 3 2 1, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता है वो कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यासीन खां, यासीन खां। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यासीन खां। ठीक है, अब बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, अलवर से संबंधित है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, तो वो कौन सा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बेडसा। ठीक है, बेडसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये बेडसा गांव है, ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील में स्थित है। ठीक है, और ये गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र था दोस्तों ये बेडसा। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न है, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार, याद रखना। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार थे, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया का ठिकानेदार था दोस्तों राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी देखिए, सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, 1921 में चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी दोस्तों सन 1921 में आंदोलन है वो कर दिया था। कालखंड और चांदखेड़ी की बैठकों में किसानों ने बेगार व लगान न देने का निर्णय किया था। तो ये चांदखेड़ी
और एक स्थान और है दोस्तों कालखंड, ठीक है। इन इन स्थानों की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि अब लगान नहीं देंगे। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? भगत पंथ की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो वो गोविंद गुरु ने की। किसने? गोविंद गुरु ने। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोविंद गुरु ने। याद रखना दोस्तों, ठीक है, गोविंद गुरु ने। आगे देखिए दोस्तों, ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है संस्कृत एजुकेशन में। आगे देखिए, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों ये कूदन कहाँ है? तो दोस्तों ये कूदन है, ये सीकर में है, ठीक है। कूदन हत्याकांड हुआ था दोस्तों 25 अप्रैल 1935 को, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था कि धापी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया और कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 किसान चेतराम, टीकराम, तुलाराम और आसाराम यह वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और इस हत्याकांड की चर्चा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी, ठीक है, कुंदन हत्याकांड। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों 2022 में। आगे देखिए, बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों बरड़ का किसान आंदोलन है ये बूंदी रियासत से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। तो दोस्तों ये भील आंदोलन के नेता है वो माने जाते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भील इन्हें बावसी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों एक ही आंदोलन है वो चलाया गया था। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? बताया था मैंने आपको दोस्तों 1944 में नीम का थाना में एक सभा है वो आयोजित की गई थी मीणों की, और उस सम्मेलन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो मुनि मगन सागर ने की थी, मुनि मगन सागर ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? ट्रेंच आयोग का गठन है वो दोस्तों किसमें किया गया था? तो दोस्तों बेंगू आंदोलन में ट्रेंच आयोग का गठन है वो किया गया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेंगू आंदोलन में। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न था दोस्तों ये। आगे देखिए, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में था। बताया था मैंने अभी आपको दोस्तों बेडसा। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? डूंगरपुर में। आगे देखिए, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों दूधवा खारा किसान आंदोलन ये बीकानेर से संबंधित था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये दूधवा खारा किसान आंदोलन है ये दोस्तों उस समय चूरू में पड़ता था, ठीक है। और 1944 में यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि के भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों को उसकी जोत से बेदखल कर दिया। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन है वो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, इसका बिल्कुल सही। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में बेडसा, ये बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित? बीकानेर। ये प्रश्न रिपीट हुआ है 2-3, ठीक है। आगे देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की? तो वो गोविंद गुरु ने की थी, गोविंद गुरु ने। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद गुरु ने। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेंगू के सामंत अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन मेवाड़ रियासत ने इसे मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और इसे बोल्शेविक समझौता कहा,
ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बेंगू किसान आंदोलन। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ? अलवर के किस शासक के समय नीमूचना कांड हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जयसिंह के समय। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1924 में अलवर के महाराणा जयसिंह ने लगान की दरों में वृद्धि है वो कर दी थी। इसके विद्रोह में अलवर के किसान आंदोलन करते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये नीमूचना हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों। 24 मई 1925 को नीमूचना गांव में एकत्रित होते हैं किसान, और छाजू नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 156 लोग हैं वो दोस्तों शहीद हो गए थे। ठीक है, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। यहाँ पे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? बताइए, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो वो था दोस्तों मोतीलाल तेजावत से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेवाड़ की पुकार कहा जाता है इन्हें। आगे देखिए, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया। यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिजोलिया। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 24 नंबर का प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेडसा गांव किस राज्य में था? बेडसा गांव कौन से राज्यों में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर में था दोस्तों ये। ठीक है, कहां पर है? डूंगरपुर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर में। ठीक है, याद रखना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बताया था मैंने आपको, ये बेडसा गांव। आगे देखिए, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताया था दोस्तों ये भी भरतपुर से संबंधित है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के प्रतिपादक हैं वो दोस्तों गोविंद गिरी थे। कौन थे? गोविंद गिरी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता थे। बताइए, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता था तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों नैनूराम शर्मा। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित नैनूराम शर्मा। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 48 नंबर का प्रश्न है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एक ही आंदोलन के प्रणेता है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहते हैं। इन्हें भील इन्हें बावसी के नाम से पुकारते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 49 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने कहा आदिवासियों का आंदोलन प्रारंभ किया या आरंभ किया? मोतीलाल तेजावत ने कहा आदिवासियों का आंदोलन आरंभ किया? तो नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, एक ही आंदोलन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झाडोल से। ठीक है, झाडोल से प्रारंभ किया था। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झाडोल से। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता चल गया होगा, बूंदी नैनूराम शर्मा ये बूंदी कृषक आंदोलन के नेता है वो दोस्तों नैनूराम शर्मा थे, बिल्कुल सही है। बेंगू के यहाँ पे रामनारायण चौधरी। देखिए मग्गाराम वैद्य तो इसमें गलत हो जाएगा, ये तो मग्गाराम वैद्य बीकानेर की तरफ चले गए। ठीक है, मेव के यासीन खां थे, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक थे। तो यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है
और पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आपका क्लियर हो रहा है, इसलिए आपको ये क्लास है वो देखनी चाहिए। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना है वो दोस्तों 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन है वो किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 52 नंबर प्रश्न है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों ये बीकानेर राज्य से संबंधित था ये, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये भी हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक दो किसान कृषक आंदोलन कौन से कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो दोस्तों रूपाजी और कृपाजी हैं, ये शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। जेएन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, निमुचना घटना कब घटित हुई? निमुचना घटना है वो कब घटित हुई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफिसर 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजय सिंह पथिक को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विजय सिंह पथिक, ठीक है। और विजय सिंह पथिक है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। फॉरेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, बूंदी से है ये, ठीक है। और बूंदी किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व है दोस्तों पंडित नंदूराम शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किस के माध्यम से संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संप सभा के माध्यम से। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 58 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों ये भील विद्रोह बारापाल से शुरू हुआ था दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, बारापाल, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और फॉरेस्टर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? बताइए, कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया 1927 में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा करौली में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा करौली। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्टर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं है था? निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नैनूराम शर्मा। यहाँ पर दे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, नैनूराम शर्मा। 61 नंबर का प्रश्न है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिजोलिया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिजोलिया, ठीक है। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? बताइए, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? तो दोस्तों मात्रकुंडिया से की गई थी, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। RSM SSB PTI में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 63 नंबर प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ये, ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ कृषक नेता है, दूसरी तरफ नेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजोलिया के नेता माणिक्यलाल वर्मा है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है।
बेंगू के रामनारायण चौधरी हैं, बिल्कुल सही है। सीकर के कल्याण सिंह, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। करौली के कुंवर मदन सिंह, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करो में है वो वर्दी कर दी थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये सीकर में है, ये रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में दोस्तों ये आंदोलन है वो चलाया गया था 1922 में। तो यहाँ पर है ये कल्याण सिंह है वो इसमें गलत हो जाएगा। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ पुकार क्या था या क्या थी, बताइए। मेवाड़ पुकार क्या था या क्या थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था दोस्तों, ये मेवाड़ पुकार, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों 1925 में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1925 में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानगढ़। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मानगढ़। सुप्रिंटेंडेंट में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। एक ही आंदोलन के नेता है वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। बूंदी किसान आंदोलन के नेता है वो नैनूराम थे। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नैनूराम। RSM SSB LSA में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी। एक ही आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी, तो दोस्तों मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया। दोस्तों ये किया था किसने, तो ये मोतीलाल तेजावत ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जयन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशेष सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मगन सागर जी महाराज। मगन सागर जी महाराज। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। मुनि मगन सागर जी महाराज। तो यहाँ पर जैन 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भगत, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है दोस्तों VK वशिष्ठ। VK वशिष्ठ। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि विजय कुमार वशिष्ठ। 1997 में इस पुस्तक का प्रकाशन है वो हुआ था जयपुर से। आगे देखिए, रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन में शहीद हुए थे। ये भी दोस्तों जयन में पूछा गया प्रश्न है। बेंगू किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। ये किया था विजय सिंह पथिक ने। दोस्तों सभी को पता होगा, बताया था मैंने अभी आपको, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीमूचना हत्याकांड को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा नीमूचना किसान आंदोलन में जो हत्याकांड हुआ था उसमें 156 लोग शहीद हुए थे उसमें। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात कर दिया था। दोस्तों वो समाचार पत्र था प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 80 नंबर प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया। तो दोस्तों ये जाडौल से शुरू किया, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जाडौल से।
आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों वो संपादक प्रताप नामक समाचार पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित होता था, और उस समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था वो बताना है। देखिए, साधु सीताराम दास ने लिया है, विजय सिंह पथिक ने लिया है, माणक्यलाल वर्मा ने लिया है और नारायण जी पटेल ने लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये इन चारों ने ही भाग लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4, यानी कि बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व है वो दोस्तों किसने किया? तो ये नैनूराम शर्मा ने किया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नैनूराम शर्मा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 84 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान सत्याग्रह से संबंध है? इनमें से कौन बिजोलिया किसान सत्याग्रह से संबंध है? तो वो है साधु सीताराम दास। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, साधु सीताराम दास। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था? उस नए कर का नाम था दोस्तों चौरी कर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यह आंदोलन 1857 में प्रारंभ हुआ। यहाँ पे क्या पूछा है, कोई कौन सा कथन सही है पूछा है। तो देखिए सही है बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ही सही है, 3 गलत है। 1857 में तो प्रारंभ नहीं हुआ था दोस्तों, ये 1897 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था, बिल्कुल सही बात है, इसका नेतृत्व है वो साधु सीताराम ने किया था पहले चरण का। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखिए कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, 64 नहीं 84 प्रकार की कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें बे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक ही सही है बे नंबर का। आगे देखिए, राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? राजस्थान में गोविंद गिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भील के। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भील के। 88 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों देखिए 1897 से 1915 तक पहला चरण, 1916 से 1923 तक दूसरा चरण, 1923 से 1941 तक तीसरा चरण, 1988 से ये गलत हो जाएगा दोस्तों, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 89 नंबर प्रश्न, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये 1913 में हुआ था, राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणेता विजय सिंह पथिक। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बरड़ यानी कि बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बताइए? तो दोस्तों वो किया था नैनूराम शर्मा ने, राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, वागड़ सेवा मंदिर की जो स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भोगीलाल पांड्या। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन था, तो वो था दोस्तों 44 वर्षों तक। कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस वर्ष निमुचना अलवर दुखांत घटना हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार है ये कब हुआ था दोस्तों? ये 1913 में हुआ था, 17 नवंबर 1913। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे?
तो वो थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। आगे देखिए, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 1921 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और ये मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बेंगू, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो सभी को पता होगा, भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह नाम था। आगे देखिए, 99 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? राजस्थान के किस किसान आंदोलन में हुए सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डाबड़ा कांड का संबंध किस जिले से है? डाबड़ा कांड का संबंध किस जिले से है? तो वो है नागौर से। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको ये प्रश्न है वो कंप्लीट करवाए हैं। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।